जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं राजस्थान प्रदेश की कुछ खास खबरें। आचार संहिता के चलते त्योहारी सीजन पर ज्वेलर्स व स्वर्णकार व्यापारी परेशान। जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जयपुर में स्वर्णकार समाज नेतृत्व विकास संस्था के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक चंद कड़ेल के नेतृत्व में ज्वेलर्स और स्वर्णकार समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आचार संहिता की आड़ में जांच के नाम पर हो रही परेशानी को लेकर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिला, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री व राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन आचार संहिता का इस्तेमाल कर व्यापारियों को परेशान कर रही है। त्योहारी सीजन में मेहनत मजदूरी करने वाला कारीगर, छोटा ज्वेलरी का कार्य करने वाला ज्वेलर्स इस भय के कारण व्यापार नहीं कर पाने से आर्थिक संकट में है। जिला कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को समझते हुए उचित आश्वासन दिया। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। के अंदर ये जरूरी होता है कि जो माल अपन लेके जा रहे हैं वो किसके लिए लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं, कब लेके जा रहे हैं, कितना बिकेगा, कुछ भी घुमंतु। आज समाज के काफी लोग मेरे साथ में जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मिलने गए थे और दो समस्याओं के समाधान के लिए हमने दो ज्ञापन दिए थे। पहला ज्ञापन हमने जो वर्तमान में चुनाव आचार संहिता लगी हुई है उसके आड़ के अंदर पुलिस प्रशासन ने जगह जगह चेक पोस्ट बनाए हुए हैं। जहां गई वहां चेक पोस्ट बना दिया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वर्तमान समय में चुनावी माहौल के साथ साथ शादी विवाहों का सीजन है और त्योहारी सीजन है। त्योहार पर हर व्यक्ति कुछ न कुछ सोना चांदी अपने घर में लेकर के जाना चाहता है और बच्चों की शादी में कुछ न कुछ जेवर गढ़वाना चाहता है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में कोई भी व्यक्ति पाई पाई अपने जोड़ करके, चाहे वो मजदूरी के पैसों से जोड़ रहा हो, चाहे वो अपनी फसल बेच करके जोड़ रहा हो, चाहे वो पशुधन बेच करके जोड़ रहा हो, किसी न किसी तरीके से साल दो साल में पैसे इकट्ठे करके वो अपने बच्चों की शादी में या त्योहार पर कुछ न कुछ जेवर बनाना चाहता है। अब आज जो चुनाव आचार संहिता लगी है उसमें ये हर व्यक्ति से 50,000 रुपए से ऊपर मिलने पे पूछते हैं कि आप इसका स्रोत बताओ। तो क्या एक व्यक्ति जो पाई पाई जोड़ करके पैसे इकट्ठा कर रहा है या किया है उसके पास में उसके स्रोत मिल सकते हैं? लिखित में नहीं मिलेंगे। यदि ऐसा व्यक्ति जिसने पाई पाई जोड़ी है ला करके सुनार को, ज्वेलर्स को देता है कि मेरा इसमें जेवर बना दो या जेवर मेरे को दे दो, तो यदि वो उस पैसे को लेकर के सोना चांदी खरीदने जाता है या जेवर खरीदने जाता है और वो कहीं पकड़ में आ गया तो वो अपने ग्राहक के बिना पर वो कैसे बता सकता है कि मेरा ये ग्राहक है, इसके पास में ये स्रोत है। जब उसका ग्राहक ही उसको स्रोत नहीं बता पाता है तो वो सुनार या ज्वेलर कहाँ से बताएगा। तो ये हमने निवेदन जिला कलेक्टर महोदय से किया। हमने हमारी समस्या उनको बताई और हमने एक सुझाव दिया कि जितने भी स्वर्णकार समाज की एसोसिएशन है, जितने भी ज्वेलर्स व्यापार मंडलों की एसोसिएशन है, उनकी कोई सदस्यता की आईडी दिखावे और ये बताए कि मैं स्वर्णकार समाज का व्यक्ति हूँ और जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करता हूँ, तो उसको कोई भी तरीके से परेशान नहीं किया जाए। जो सरकार है, वर्तमान में जो जीएसटी काउंसिल है, उसने जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापारियों पर अनिवार्य रूप से ई-वे बिल लागू कर दिया है। ई-वे बिल लागू करने का उद्देश्य कारण सरकार ने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी व्यापार में तस्करी होती है और जीएसटी की चोरी होती है, इसके लिए ई-वे बिल लागू किया गया है। हम सरकार का समर्थन करते हैं। जीएसटी में चोरी नहीं हो, चोरी रुके और तस्करी नहीं हो, हम समर्थन करते हैं। परंतु जो व्यक्ति घूम फिर करके अपने माल को बेचने जाता है तो उसके पास में ना तो ग्राहक सुनिश्चित होता है, ना ये सुनिश्चित होता है कि मेरा माल फला जगह बिकेगा, किस भाव में बिकेगा ये भी सुनिश्चित नहीं है। ना स्थान सुनिश्चित है, ना ग्राहक सुनिश्चित है, ना भाव का मूल्य सुनिश्चित है। तो जीएसटी में ई-वे बिल बन ही नहीं सकता है। ई-वे बिल बनाने के लिए माल का विक्रेता सुनिश्चित होना चाहिए और प्राप्तकर्ता सुनिश्चित होना चाहिए। जब ई-वे बिल में ये दोनों सुनिश्चित नहीं है घूम फिर करके माल बेचने के लिए, तो घुमंतु व्यापारियों के लिए
ई वे बिल बन ही नहीं सकता है। आज कुछ स्टेट में ई वे बिल लागू है, राजस्थान का व्यापारी उन स्टेट में जाते हैं तो वहाँ के व्यापारी और वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हमारे प्रदेश के व्यापारियों से ई वे बिल पूछ रहे हैं। और जब राजस्थान में ई वे बिल लागू ही नहीं हुआ है तो हम कैसे जनरेट करें? और घूम फिर करके व्यापारी ई वे बिल जनरेट कर ही नहीं सकता, तो फिर हमारे सामने ये ई वे बिल की जो समस्या है उसके लिए हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि ये ई वे बिल हमारे यहाँ राजस्थान के व्यापारी जो घूम फिर के व्यापार करें इनके ऊपर से लागू हुआ है, इसको हटाया जाए, क्योंकि ये लागू हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, जनरेट हो ही नहीं सकता। तो उनके समझ में हमारी बात आई है, हमारी समस्या को उन्होंने गंभीरता से लिया है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी दोनों बातें जायज़ है, हम आगे प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को और प्रदेश राष्ट्रीय गृह मंत्री को और चुनाव आयुक्त को आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आपकी जो ज्ञापन है हम सिफारिशी पत्र बना करके भेजेंगे।